मैं बैट्स ऑफ बॉलीवुड से मैं थोड़ा बढ़ता हूँ। हाँ। किसी ने लिखा कि लॉर्ड बॉबी जो थे बहुत दूरदर्शी थे, उन्हें भी अंदाजा लेकिन नहीं रहा होगा कि एक बच्चा पैदा होगा बैट्स ऑफ बॉलीवुड में जो 28 साल में सब बदल देगा। आई मीन कमाल। एक तो आप लोगों ने उसका जो एंड किया है, हाँ, मैंने नहीं, आर्यन ने आर्यन ने किया, बट ये हजारों सवाल थे कि बॉबी देओल से पूछेगा, नाम मत बताएं, लेकिन क्या वो जो एंड हुआ है वो बॉलीवुड में किसी से वाकई में हुआ था? ये मुझे भी नहीं मालूम। पर कहानियां होती है ना, कहानी तो एक फिक्शन होती है, कहीं हुआ होगा, क्या पता कहीं हुआ होगा, क्योंकि हम जो कहानियां लिखते हैं वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस उसमें सब कुछ रियल है, सब कुछ कुछ ना कुछ कहीं टच हो रहा है कि ये यहाँ का दिखाया, ये यहाँ का दिखाया, यहाँ का टच किया, एंड में लोगों के कान से धुआं निकल गया। मुझे क्या मालूम ये कहाँ हुआ, मुझे खुद नहीं मालूम। मैंने तो मतलब मैं खुद हैरान था जब मैंने एंडिंग सुनी थी उसकी। मैंने बोला अच्छा कैसे रिएक्शन मिलेगा इस एंड को, लेकिन सबका अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, शो चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। लोग तो इनफैक्ट ये भी सर्च करने गए कि मोना सिंह उस गाने में थी या नहीं थी। कमाल का था। सोचिए आप, आर्यन खान इज सो मैच्योर एंड सो इंटेलिजेंट एंड सो फोकस्ड, एंड कन्विक्शन जिसके साथ उसने काम किया है, उसने एक अपनी खुद की पहचान बनाई है एज ए डायरेक्टर। अलग है एकदम, वो कमर्शियल है, लेकिन जिस तरह उसने सब लिखा है, डायलॉग्स लिखे हैं, ह्यूमर उसका, पता नहीं कैसे वो ऑडियंस की पल्स समझ गया इतनी जल्दी, इतनी अर्ली एज में, पहले ही कदम में। जिंदगी थप्पड़ मारती, इंसान जिंदगी जल्दी मैच्योर होता है। नहीं वो भी है, लेकिन आई थिंक परवरिश, ऑफ कोर्स, हाँ। अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है उनकी, इतने तहजीब वाले बच्चे हैं, मतलब इतना प्यारा है ना आर्यन। मेरे ऊपर से मैं भी फादर हूँ, मेरे भी दो बेटे हैं, वो भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो मेरे लिए तो जब आर्यन मैसेज आया कि आर्यन डायरेक्ट कर रहा है, रेड चिलीज प्रोड्यूस कर रही है, तो मैंने कहा मैं तो कर रहा हूँ। कि मैंने ये नहीं पूछा स्क्रिप्ट क्या है, कुछ नहीं पूछा, मैंने बोला मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी एक मुलाकात हुई थी आर्यन के साथ उसके पहले, और आधा घंटा बात की होगी, मैंने उसमें कुछ देखा, पता नहीं क्या, मैंने वो एक पार्टी में कहीं मिले, पर वो दिल में, वो दिमाग में बात रह गई कि उसको मिला, कुछ अच्छी फीलिंग आई मुझे। और जब उसने बुलाया, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे वो डायरेक्टर बनेगा, मैंने तो हमेशा सोचा था शायद एक्टर ही बनेगा। तो जब मैं उससे मिला तो आई वाज सो हैप्पी। मैं 7 घंटे बैठा उसके साथ, ये कहानी सुनाई उसने, मैं उसको देखते ही रहा, मैं एकदम इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि जिस कन्विक्शन के साथ उसने सुनाई कहानी, बच्चा बहुत टैलेंटेड है। मैं इतना प्राउड फील करता हूँ कि उतना कामयाब हुआ, और इसलिए भी मैंने हाँ बोली क्योंकि मेरे खुद के बेटे हैं, जब उनको फिल्म में आना होगा, मेरी इंडस्ट्री वाले हैं, अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। उसमें एक सीन है सर बैट्स ऑफ बॉलीवुड में, आपकी डॉटर का इंटरव्यू चलता रहता है और बॉबी देओल की एंट्री होती है। हाँ, अब बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, सोल्जर, बैकग्राउंड म्यूजिक में आता है वो। हाँ, हाँ। क्या बॉबी देओल ने खुद उसको देखने के बाद में सीटी मारी थी? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो बाद में डाला उसने। जब आपने देखा क्या रिएक्शन था? तो मुझे अच्छा लगा, नॉस्टैल्जिया फील हुआ।